बच्चों, let's read the question. RNA interference is used for which of the following purposes in the field of biotechnology? So इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? वो है बेस्ड ऑन RNA interference. So ये हमारा टॉपिक. पहले एक बार RNA interference देखते हैं, उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड कि इनका फंक्शन क्या है. ओके, सो आरएनए इंटरफेरेंस को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आरएनए और स्मॉल लेटर आई. सो ये ना एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि जिसमें हम लोग आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे टू इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन. अब इनहिबिट का क्या मतलब है? यानी कि रोकेंगे किसी सर्टेन जीन की एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन. अब ये जो आरएनए के बारे में हम सुन रहे हैं ना, आरएनए इंटरफेरेंस, इसका काम ना बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है. इसका आजकल बहुत एक्सटेंसिव यूज हो रहा है इन एग्रीकल्चर. सो अगर हम पूछे कि इसका फंक्शन है क्या, इसका फंक्शन आरएनए इंटरफेरेंस, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका फंक्शन है क्या? सो देखिए, ये जो फंक्शन है इसका, ये ना आपकी साइलेंस करने में हेल्प करेगा. साइलेंस किसको? अ स्पेसिफिक जीन को. टू साइलेंस अ स्पेसिफिक जीन, ये चीज हमें याद रखनी है. और ये जीन एक्सप्रेशन में भी बहुत हेल्प करता है. लेकिन ये एग्रीकल्चर के केस में कैसे हेल्प करता है? सो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ना, वो हमें ऐसे प्लांट्स डेवलप करने में हेल्प करता है, डेवलप सच प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स. सो ये ऐसे हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प करता है. और पेस्ट में भी कौन? स्पेसिफिकली nematodes. So the correct answer for the given question is option A, जो कि कह रहा है to develop a pest resistant plant, एक plant जो कि pest से resistant होगा against infestation by nematode. अच्छा, B भी देख लेते हैं, to enhance the mineral usage by the plant. इस ऑप्शन का कहना है कि मिनरल यूसेज जो है उसको हम लोग इनहेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग RNAi. बट ये एक्चुअली गलत है. अगर हमें मिनरल यूसेज को इनहेंस करना है तो उसके लिए ना हम दूसरे जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे ट्राई करते हैं, नॉट RNAi. अलग जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे फॉर इनहेंसिंग मिनरल यूसेज. सो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. यानी कि जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता है ना, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का क्या मतलब है हमारा? सो देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के अंदर आ गए जैसे स्पॉइलेज हो गया या डेके हो गया, है ना, उससे हमें बचाता है बाय आरएनएआई हमें उससे बचाता है. बट एक्चुअली नो, ये जो इशू होता है ये आरएनएआई से एड्रेस नहीं होता है, इसके लिए दूसरे प्रोसेसेस होते हैं. सो ये भी इनकरेक्ट हो गया. अच्छा, फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि भाई एबायोटिक स्ट्रेस से डील करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं. सो अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आरएनएआई का यूज यहाँ भी नहीं होता है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अगर हम देखें, सो हमने ये बात की पॉइंट में भी डिस्कस की थी कि ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है इसका सबसे ज्यादा यूज एग्रीकल्चर में देखने को मिला, और वो भी कहाँ पर? टू रेजिस्टेंट टू पेस्ट. ये जो चीज थी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट जो था, ये प्रोवाइड किया गया था. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.